गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्हाट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस मीन्स प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं ये मैंने आपको लिखवा रखे हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड फॉर्म में। ठीक है, एलिमेंट्स की जो सबसे पहली मीन्स एलिमेंट्स के बारे में जो बताया था वो रॉबर्ट बॉयल्स ने बताया था। उसके बाद में जो एग्जैक्ट डेफिनेशन मीन्स बिल्कुल जो एक्सपेरिमेंटल यूज करने के बाद जो डेफिनेशन दी गई वो एंटिन ने दी थी। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मली तीन फॉर्म में डिवाइड होते हैं। किस किस में? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मैंने मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको करवाई थी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें 78% क्या है? मेटल्स है। ठीक है, 78% मेटल है, इनके अंदर लेस्चर पाई जाती है। ठीक है, दे हैव ग्रे और गोल्डन येलो कलर मीन्स ज़्यादातर इनके जो गोल्डन येलो कलर मिलता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किस कारण से होते हैं? क्योंकि मोस्टली मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण से गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे डेक्टाइल्स एंड दे आर मेलेबल्स। ठीक है, और ये सोनोस करते हैं। तो ज़्यादा जैसे एग्जांपल देखें ना मेटल की, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है। सिर्फ एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। तो मर्करी इज ओनली मेटल्स दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद में नॉन मेटल्स पे आते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये अलग अलग वेराइटी के कलर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर लेस्चर नहीं होती। ठीक है, और न ही मेलेबल होते हैं, न ही डक्टाइल्स होते हैं। जो नॉन मेटल्स फॉर्म में मिलेंगे, एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल के? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है। ठीक है, ये क्या हो गए? नॉन मेटल्स। और जो मेटलॉइड होते हैं वो दोनों की प्रॉपर्टी जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, ये हो गई। अब इसके अंदर ये देखें, ज़्यादातर जो एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में है, ये ध्यान रखना है। ज़्यादातर एलिमेंट की स्टेट में है सॉलिड में। सिर्फ 11 एलिमेंट ऐसे हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में जो गैसी स्टेट के अंदर हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, और नोबल गैसेज हैं, ये क्या है? गैसी स्टेट के अंदर। दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे, एक मरकरी, मरकरी इज ए मेटल्स, और दूसरी क्या? ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल्स। ठीक है, उसके बाद में गैलियम और सीजियम ऐसे एलिमेंट हैं जो थोड़े से रूम टेम्परेचर से ऊपर क्या होते हैं। अगर मान लो हमें गैलियम को, सीजियम को अगर हम हथेली पे रखेंगे ना तो भी वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। इनका मीन्स थोड़ा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। जैसे अपने हथेली पे अगर रखेंगे तो हाथ की गर्मी से ये इसमें चेंज हो जाएंगे वेपर्स में। उसके बाद में आते हैं कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनते हैं? कंपाउंड। एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनते हैं। मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर और कंपाउंड को अगर हम देखेंगे, सबसे पहले देखो मिक्सचर क्या होते हैं, क्योंकि मिक्सचर में भी तो क्या होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट फॉर्म ऑफ ए मिक्स और नॉट ए फिक्स्ड फॉर्म। मीन्स जैसे मान लो हमने पानी लिया और साल्ट लिया, उसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। पानी के अंदर 1 चम्मच नमक भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, फिक्स नहीं है। तो वो आपका कैसा बन गया? साल्ट और वाटर का मिक्सचर बन गया। ठीक है, जैसे आज आप नमकीन लेके आते हैं, उसके अंदर कोई फिक्स नहीं कि भी इतनी मूंगफली मिलेंगी, इतने ही जो है भुजिया मिलेंगे, तो फिक्स नहीं होते। ठीक है, ए मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन मीन्स चेंज होते रहते हैं। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स अपनी शो करेंगे। जैसे मान लो साल्ट और वाटर लिया, साल्ट और वाटर लिया तो उसमें साल्ट की प्रॉपर्टी रहेगी, पानी की भी प्रॉपर्टी रहेगी, चेंज नहीं होंगे। द कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जैसे मान लो हमें पानी से नमक अलग करना है तो हम इवापोरेशन मेथड यूज कर सकते हैं, तो इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट्स टू रिएक्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट आपस में रिएक्ट होके, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन इसकी एक फिक्स प्रोपोर्शन मिलेगा। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो इनका फिक्स रेशियो रहेगा कि भाई इतने ही कार्बन कंबाइन होंगे, इतना ऑक्सीजन अमाउंट में कंबाइन होगा, और दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से डिफरेंस होंगे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग मिलेगी और इसकी कार्बन की अलग मिलेगी और ऑक्सीजन की अलग मिलेगी। ठीक है, केमिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, केमिकल मेथड यूज करने पड़ेंगे। द कंस्टिट्यूट्स कैन बी सेपरेटेड बाय
ओनली दी बाय केमिकल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, मीन्स इनको हम केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है कंबाइन मीन्स अलग कर सकते हैं। उसके बाद में जो पूरा व्यू है, मैटर्स क्या होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस स्टेट के अंदर। मैटर्स किस किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस स्टेट में। अब ये दो प्रकार के हो गए, एक प्योर सब्सटेंस, एक हो गए मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस फिर दो हो गए एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर भी दो हो गई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एलिमेंट्स मीन्स जिनको हम ब्रोक नहीं कर सकते, सिंपल सब्सटेंस जिनको हम ब्रोक नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। कंपाउंड क्या होते हैं, आपस में ब्रोक डाउन कर सकते हैं, केमिकल मेथड से कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। एग्जाम्पल अगर एलिमेंट के लेंगे तो जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये हो गई। कंपाउंड में लेंगे तो जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है, साल्ट है। ठीक है, ये हो गई। मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, मीन्स ये पूरी तरह से आपस में डिजोल्व मिलेंगे, और ये नॉन यूनिफॉर्म होंगे, आपस में डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, इसका अगर लें तो शुगर इन वाटर है, साल्ट इन वाटर है। ठीक है, ये हो गई। अगर इनका एग्जाम्पल लें हेट्रोजीनियस का, जैसे सैंड एंड वाटर है, पानी के अंदर अगर हम मिट्टी डालेंगे तो नहीं होगा, चोक एंड वाटर पाउडर है, तो ये आपके मिक्सचर होगी। तो ये लेसन आपका फर्स्ट सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।